हेलो। हाँ बेटा, पूजा ठीक तरह से करवा रहे हो ना? कैसी पूजा? अरे जो नरसिम्हा नायडू के घर पे करवानी थी वही। मैं तो किसी के यहाँ पूजा नहीं करवा रहा हूँ पिताजी। ये कैसे मुमकिन है? बैकग्राउंड में तो मंत्रों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। कहीं वो पूजा करा के माल खुद ही हड़पना तो नहीं चाहता? देखता हूँ। कवाड़ी राजू बोल रहे हो? जी हाँ, नेपाली शास्त्री। मेरा बेटा कृष्ण शास्त्री कैसी पूजा करवा रहा है वह फौरन मुझे बताओ। अरे गजब का एक्टर है। लगता है वो माल अकेले हड़पना चाहता है। भूल गया कि मैं भी उसका बाप हूँ। अब मेरी जायदाद से उसको एक पाई भी नहीं मिलेगी। अभी सीधा करता हूँ। सुनिए कबाड़ी राजू जी, मेरी फीस उसके हाथ में मत देना। मेरी पत्नी को देना फूलों में सजा के। हाँ हाँ, बिना पेमेंट के खाली गुलदस्ता दे दूंगा। कहीं कबाड़ा ना कर दे। तुम उन फूलों को सजा के अपने गले में माला पहन लो। कैश दो उसे। सोचूंगा। बाप रे बाप, आज तो जेब ढीली होने वाली है। आ रही हूँ, रुको तो सही। नमस्कार। नमस्ते जी, आपको देखकर मेरे वो याद आ गए। वैसे आप हैं कौन? मेरा नाम कबाड़ी राजू है। आपके पति ने मुझे कुछ देने को कहा था। इन नोटों की गड्डी को फूलों का हार समझ लेना, क्योंकि मैं गुलदस्ता न ला सका। गुलदस्ता छोड़िए, आप अंदर आइए ना। आ गया जी। आइए, शिद्दत की गर्मी है, आप कुछ ठंडा लेंगे? बिना मलाई का नींबू दूध मार के। आपका थोबड़ा उनके जैसा ही है और हरकतें भी उनके जैसी ही हैं। न जाने और क्या क्या होगा। वो कैश तो दीजिए। बिना मलाई का दूध लाती हूँ। ले गई। शादी छोड़ बादशाह की पंडित, और जल्द से जल्द अपनी शादी बचाने आ जा। लीजिए ना। इतना थोड़ा सा दिया आपने। इतने पैसे में इतना ही मिलेगा ना? ये हैंडसम नौजवान कौन है? ये मेरा लाडला बेटा है कृष्णा शास्त्री। ये कृष्णा शास्त्री है? आपको गलतफहमी हो गई है। असली कृष्णा शास्त्री हमारे घर में है। अरे मासूम राक्षस, कृष्णा शास्त्री यही है। मुझे तो क्रिकेट टीम बनानी थी, लेकिन इसके पिता से कुछ हुआ ही नहीं। आप सी ब्लॉक में जाकर सुलेमान का नारा लगाइए। ये क्या कर दिया? अगर ये कृष्णा शास्त्री है तो वो कौन है? आई एम सुलेमान। सुलेमान। मेरे वो भी प्रेशर में ऐसी ही हरकत करते हैं। अरे बंद कर बड़बड़। आप भी वैसे ही करते हैं। उनको भी यही पसंद है। दिमाग खराब कर दिया। एक बात सुनेंगे? हाँ कहिए जी। मिस कॉल मारना है, नंबर दीजिए। मिस कॉल मारेंगे। बाबा, ये आखिर ऐसा ढोंग क्यों कर रहा है? अगर मेरी सेठ जी को इसकी भनक लग गई तो? मैनेजर ने मार। और उनके भाई मेरे साथ क्या करेंगे? एक तरफ ज्वालामुखी, एक तरफ है सुनामी। सुलेमान को पकड़ के उसके सारे पुर्जे अलग करूंगा। मैं सुलेमान हूँ, सुलेमान हूँ। तुमसे बार बार कहा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। इसकी सजा भी अब तुम ही भुगतोगे। तौबा तौबा, मैं किस मुसीबत में फंस गया, कहीं मेरा कलेजा बाहर ना आ जाए। चक्रव्यूह में मैं फंस तो गया हूँ, लेकिन इसे तोड़ूंगा भी मैं। बचा ले कहीं चौथे के नाम पे मेरा फोटो ना छप जाए। पूजा ठीक से हो रही है ना? अगर नायडू जी को पता चला तो मेरे चौथे का हवन भी ऐसे ही होगा। आप भी पूजा की आरती लीजिए। अल्लाह का करम हो तुम पर, तुम्हारा भला हो बच्चा। अल्लाह तुम्हारी हर मुराद पूरी करे। तेरा लूज कनेक्शन क्यों हो रहा है? तुम्हारे अंदर कोई बुरी आत्मा घुस गई है क्या? अरे बुरी आत्मा के साथ साथ हल्क भी मेरे अंदर है, दिखाऊं क्या? हल्क अंदर से बाहर निकल अरे जा। तू निकल निकल जा। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आपकी दुआ की वजह से इस मुद्दत के बाद मेरी बीवी गर्भवती हुई है। नहीं नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अगर शुक्रिया अदा करना है तो मैनेजर साहब कर दीजिए। शुक्रिया मैनेजर साहब, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मारूंगा तुझे। पत्नी गर्भवती तेरी हुई है और मुबारकबाद तू मुझे दे रहा है। मुझे तो पता भी नहीं तू कौन से स्टेट का है। आप इतनी आग क्यों उगल रहे हैं? मैं तो बहुत तमीज से पेश आ रहा हूँ। अरे भाड़ में गई शराफत और तमीज। तेरा मेरा नाता ही क्या है, और इस पूजा से भी तेरा नाता क्या है? आखिर इस वाहियात आइडिया के पीछे कौन था? यही था वो। इसकी वजह से सारी हेरा फेरी हुई है। तेरी तो मैं ये सूखी पलटी क्यों मार रहा है? पहले ये मैनेजर सारी तारीफें खुद बटोर लेता था, आज जीएसटी के साथ सारा बिल मुझ पे फाड़ रहा है। कुछ तो झोल है।
भाई सुलेमान का फोन आ रहा है। हाँ ला दे। अरे सुलेमान मेरे बच्चे, और क्या चल रहा है? सब कुछ ठीक है चाचू, आप लोग सब कैसे हो? आज मेरी तबीयत नासाज है, कल साज में आ जाएगी। वो कैसे? अरे वो नरसिम्हा नायडू का भाई है ना, कल उसका 1/2 कर देंगे। जल्दबाजी मत कीजिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए। अरे मुझसे सब्र नहीं हो रहा है, मैंने पप्पू पोपट को सुपारी दे दी है, वो कल पान में डाल के खा जाएगा। आज इसका पेट फाड़ के सारा मटेरियल बाहर ठीक है। निकालूंगा। अबे गेले पागल हो गए क्या? फांसी हो जाएगी। हाँ, सिर्फ हाँ? 2-4 हड्डी तोड़ना, ज्यादा मचमच नहीं चाहिए। ठहर जाइए। शास्त्री जी, ये सब क्या है? पहले मेरी बात सुनिए। शास्त्री जी, हमारे घर का मसला है ये, बाजू हो जाइए। मेरी बात सुनिए, हमारी पूजा खत्म होने से पहले आपके हाथों कोई पाप नहीं होना चाहिए। एक बार हवन संपन्न हो जाए, फिर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझ पे यकीन कीजिए। सुनिए ना, कृष्णा शास्त्री बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेहरबानी करके पूजा खत्म होने तक शांति बनाए रखिए। तुझे नायडू के भाई की गर्दन काटने भेजा था और तू खाली हाथ वापस आया। उस कमजोर की बेटी को अगवा करके उसकी शादी मैं अपने बेटे से करवाना चाहता था। उसे इस घर की नौकरानी बनाना चाहता था। अरे बस कर, हवा नहीं आ रही है। गए थे बड़े शिकारी बनकर कि शिकार करके लौटेंगे, और खुद ही उसका शिकार बनकर लौट आए हो। धिक्कार है तुम पर। थू। लेकिन भैया जी, बस बहुत हुआ। तुम ना मर्दों से कुछ नहीं होने वाला। अब मुझे ही मैदान में उतरना पड़ेगा। आज पता लगाना ही होगा, इस चिड़ियाघर में अपना सुलेमान ही है या कोई और। वो देखो, वो रहा। मेरे पास एक तरकीब है, उसका नाम लेके बुलाते हैं। उसने सुन लिया तो वो सुलेमान ही है। और नहीं सुना तो कान खराब है। चुप। सुलेमान। अरे देखो भाई, ये तो अपना सुलेमान ही है। सुलेमान, सुलेमान। सुलेमान, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अरे सुलेमान। अरे रामू, तुम्हें भैया बुला रहे हैं, जाओ देखो। सुलेमान, 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 बात तो सुन। अरे रुक जा बेटा। सुलेमान, मेरी बात अरे सुन। इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हो? सुलेमान कहाँ भाग रहा है? हाँ, मुझे जाना है। पकड़ मुझे। सुलेमान, मेरी बात सुन। कहाँ जा रहा है? छोड़िए। आप लोगों का इस घर में क्या काम है? अरे चुप कर, तू तो प्रोजेक्ट के सिलसिले में बाहर जाने वाला था, यहाँ क्या कर रहा है? अरे पागल, इस फैमिली और हमारी फैमिली का 36 का आंकड़ा है, जानता नहीं है क्या? अरे तू बादशाह का बेटा, अगर नायडू को खबर हो गई तो तेरा कीमा बनाकर कुत्तों को डाल देगा। तुझे तो पता ही है कितना खतरनाक है। लेकिन तू यहाँ कर क्या रहा है? आपको आधी जायदाद के लिए कोर्ट जाना पड़ा था। मुझे पूरी जायदाद हड़पने के लिए यहाँ आना पड़ा। जायदाद को तू हड़प जाएगा बच्चू, और मेरी जान कॉम्प्लीमेंट्री में ले जाएगा। अब समझ अरे गए ना? बेटा, कॉस्ट्यूम तो पंडितों का पहना है, नमाज नहीं पढ़ते क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं पूरे 5 वक्त की नमाज अदा करता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अब बढ़िया। जाइए जाइए, आप बढ़िया निकलिए है। यहाँ से। हाँ, हाँ, चलो, हाँ, चलो, जाइए जाइए हाँ, जाइए। चलो। निकल जाइए निकल जाइए। ओम नमः शिवाय। मार दिया रे, ये रोज नमाज भी पढ़ता है। अरे मरवा दिया रे। नमाज अदा करने का वक्त हो गया है। इस मैनेजर का तो पैकअप करना। अब समझ आया, ये तो मुस्लिम है, इसीलिए वो टोपीबाज मैनेजर मुझे टोपी पहना रहा था। अब बताता हूँ। पिताजी, दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अब वो कृष्णा नायडू साहब, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हुआ क्या है? वो ढक्कन मैनेजर जिस पंडित को यहाँ पूजा कराने के लिए लाया है, वो हकीकत में मुसलमान है। अबे पंडित, दिमाग घूम गया क्या? यकीन नहीं है तो आइए मेरे साथ। अमा मियाँ, भाग क्यों रहे हो? माजरा क्या है? शास्त्री ब्राह्मण नहीं है, वो मुसलमान है। मर गए। इस भांडे के फूटने के साथ मेरा सर भी फूटेगा।
अरे मैनेजर साहब, नायडू साहब आपको बुला अरे रहे बोल, हैं। अभी मर गया वो। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। अरे झूठ नहीं बोलता तो मुझे मरवाएगा क्या? मुझे चाहे जितना भी मार लीजिए, मगर चलिए चलिए ना। अरे छोड़ दे, मुझे मरवा दिया। इंसानों की रक्षा करने वाले मालिक, इस घर के सदस्य पाक और पवित्र हैं। इस घर के कर्ता धर्ता वीर नरसिम्हा नायडू पर और उनके समस्त परिवार पर अपनी कृपा रखिए, और जो बची हुई कृपा है उसे उस भोले भाले मैनेजर पे बरसाइए, और उन नटखट शर्मीले शर्मा जी पर भी। प्रभु अपने प्रेम से सबको खुश रखिए। ओ गॉड, यू आर काइंड। आई विल प्रे टू यू टुमारो एट द सेम प्लेस एंड सेम टाइम। वेट फॉर मी। हालेलुया, आमेन। ना हिंदू ना मुस्लिम, ये तो क्रिश्चियन है। अरे आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? कृष्णा शास्त्री, तुम नमाज पढ़ रहे हो और प्रे भी कर रहे हो। आप सब लोगों की भलाई के लिए मैं हिंदू आरती करता हूँ, मुस्लिम नमाज पढ़ता हूँ और क्रिश्चियन प्रेयर भी करता हूँ। आपको ठेस पहुँचाने का मेरा इरादा नहीं था। मुझे नहीं लगा था आपको इससे इतना दुख होगा। अगर ये इतना ही नेक दिल है तो मैनेजर इसे भेज क्यों रहा है? क्यों मुझ मासूम पे इल्जाम लगा रहे हो? ऐसी नेक और पाकीज़ा रूह पे शक नहीं किया जाता। इसके पीछे के राज को जानना तुम जैसे पाखंडी का काम नहीं। ये सर्वधर्म ये समभाव है। पंडित की जबान कह रहा है। हिसाब चुकता करूंगा। कृष्णा शास्त्री, मुझे तुम्हारी सर्वधर्म वाली सोच बहुत ही उम्दा लगी है, डेविड की बाइबल ने जान बचा ली। लेकिन ये कभी ना भूलना कि तुम यहाँ ग्रह शांति के लिए आए हो। उसमें कोई ऊंच नीच नहीं चाहिए। नहीं होगी।